नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ पौधों के बारे में जिन्हें हर घर में होना ही चाहिए। तो ऐसे 5 पौधों के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से पौधे हैं जिनको लगाने से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और इन पौधों को लगाना बहुत आसान है और ये एक ही प्रकार की मिट्टी में बहुत आसानी से लग जाते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहला प्लांट है हमारा ये तुलसी का पौधा, और ये सभी के घरों में लगा ही होता है। और हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है। आयुर्वेद गुणों से भरपूर तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने की भी क्षमता होती है। बस आप इसकी पत्तियों को लेकर मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें और छान कर उसका सेवन करें, जो कि बहुत गुणकारी होता है। और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये हमारी बहुत सारी बीमारियों से भी हमें दूर रखता है। और इस पौधे को जो है हम कटिंग के द्वारा और इसके बीजों के द्वारा बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो ये अभी आजकल आप इस पौधे को बहुत आसानी से अपने घरों में उगा सकते हैं। और ये देखिए मेरे यहाँ ये कितनी ढेर सारी मात्रा में ये तुलसियाँ लगी हुई हैं। और इसको मैंने अभी इस समय और ज़्यादा मात्रा में लगाया हुआ है और इसका सेवन बहुत ही लाभकारी होता है, तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा पौधा है गिलोय का पौधा। इसको भी आप कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से लगा सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। और आजकल इसे घरों में लोग बहुत लगा भी रहे हैं और ये बहुत आसानी से गमलों में भी लग जाता है। और इसकी पत्तियों और तनों को दोनों ही उपयोग में हम ला सकते हैं। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता ही है और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। तो इस पौधे को जो है अमृता भी कहते हैं। और इस पौधे पर मैंने अभी कुछ समय पहले ही वीडियो बनाई थी, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। इसकी पत्तियों का और इसके तने का काढ़ा बनाकर हम सुबह खाली पेट अगर लें तो उससे जो है बहुत फ़ायदा हमारी शरीर को ये करता है। इसको हम शहद के साथ भी मिलाकर ले सकते हैं क्योंकि ये पीने में थोड़ा सा कड़वा होता है। और इसको हम बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। और आजकल बारिशों में तो इसकी कटिंग जो है बहुत आसानी से लग भी जाएगी। तो इसको भी मैंने कटिंग के द्वारा लगाया हुआ है और ये पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत जल्दी बढ़ जाता है। उसके बाद ये तीसरा पौधा है ये एलोवेरा का पौधा। और इस एलोवेरा के पौधे को भी हम सभी लोग अपने घरों में लगाते ही हैं और ये भी पौधा जो है बहुत आसानी से लग जाता है। कहीं से भी आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी ले आइए और इसे लगा लीजिए, तो ये बहुत आसानी से इसका पौधे तैयार हो जाते हैं और इसमें से छोटे छोटे बेबी पफ्स भी निकलते रहते हैं। तो ये पौधा सभी घरों में अक्सर लगाई होता है। इसको अभी तक हम ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में हम इसका यूज़ करते थे, लेकिन अगर हम इसके रस को जो है बना लें और उसको सुबह खाली पेट लें तो ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बहुत बढ़ाता है। और इसके रस को जो हम गिलोय के साथ लेते हैं तो ये बहुत फ़ायदा कर सकता है। तो इसको भी हम सुबह खाली पेट ले सकते हैं और इसमें से छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते हैं जिससे कि हम एक पौधे से बहुत ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। तो ये पौधा इस तरीके से देखने में लगता है और ये साइड से इस तरीके से कटीला होता है और बीच में ये इस तरीके से बहुत मोटा मोटा होता है। और ये देखिए इसमें कितने सारे ढेर सारे बेबी पफ्स निकल रहे हैं जिससे कि मैं बहुत ढेर सारे पौधे भी बना लूँगी। तो आप इसको किसी भी मौसम में आप इस पौधे को लगा सकते हैं और अभी भी चाहें तो आप इस पौधे को लगा सकते हैं। कहीं से भी आप कटिंग ले आएँ और इस कटिंग के द्वारा आप इसे लगा लें। चौथा पौधा है ये अदरक का पौधा। इसको भी मैंने घर पर ही लगाया हुआ है। जो हमारे घरों में जो रोज़ अदरक आती है उसी अदरक को बस हमें मिट्टी में गाड़ देना है और 20 से 25 दिन के अंदर ही आप देखिए अदरक के पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। और इसकी देखभाल करना भी बहुत आसान होती है। इसकी कोई हमें विशेष देखभाल नहीं करनी होती, बस एक बार हमने इसको लगा दिया, बस इतना हमें ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं। इसका रस भी हमारी बहुत फ़ायदा करता है। इसकी हम चाय बनाकर तो पीते ही हैं, साथ ही साथ अदरक के रस को अगर हम 1 कप गर्म पानी में लेते हैं तो उससे हमारा जमा हुआ कफ बाहर निकल आता है और हमारी ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो इस अदरक के पौधे को भी हम बहुत आसानी से घरों में लगा सकते हैं। और ये पौधा जो है
देखिए मैंने कोकोपीट में लगाया हुआ है, आप चाहें तो इसे मिट्टी में लगा लें, कोकोपीट में लगा लें, किसी भी जगह पर आप इसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है। उसके बाद हम बात करते हैं 5वें पौधे के बारे में, और ये है हमारा 5वां पौधा जो कि पुदीने का पौधा है। पुदीने के पौधे को भी हम कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से लगा सकते हैं, और इस पुदीने की पत्तियों को हम चटनी बनाकर तो खाते ही हैं, साथ ही साथ हम इसकी सूखा पाउडर भी बनाकर हम इसका रख सकते हैं। पुदीने की पत्ती में मेंथोल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ए, आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके पत्तों के सेवन से जमा हुआ कफ बाहर निकलता है, और इसके रस को हम 1 कप गुनगुने पानी के साथ लें तो बहुत सारी हमारी पेट की तकलीफ़ें जो है दूर कर हो जाती हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो ये देखिए इसकी छोटी छोटी सी कटिंग आप किसी भी गमले में लगा लीजिए, बहुत आसानी से लग जाता है। और इसकी तासीर जो है गर्म होती है, इससे इसके रस को लेने से जो है हमारे बुखार भी ठीक रहता है। तो ये इस समय कोरोना का समय चल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें अगर हम घर में लगा कर रखते हैं तो ये बहुत आसानी से हमें घर में ही मिल जाती हैं। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर